नमस्कार, मैं हूं निर्मल चतुर्वेदी। आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। हम बता दें कि मेट्रो मुंबई पर हमेशा से हम इस पर चर्चा में किसी न किसी खास शख्सियत से आपको रूबरू करवाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और उनसे हम आज के राजनीतिक सामाजिक माहौल पर चर्चा करते हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। हमारे साथ इस समय आपके जाने माने चेहरे मेट्रो मुंबई के में कई बार इनको आपने देखा होगा, हमारे साथ लड़ते झगड़ते हुए, हमारे साथ डिस्कशन करते हुए काफी मुद्दे पर रहते हैं। बाबू जितेंद्र सिंह, आपका मेट्रो मुंबई की इस पर चर्चा में हम आपका स्वागत कर रहे हैं। मेट्रो मुंबई के इस चरण पे मेट्रो मुंबई के जितने दर्शक हैं उनको मेरी तरफ से प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब हम आपको यहाँ पे जो परिचर्चा है, इस परिचर्चा में हम कुछ मुद्दे हैं, उस मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। जो बातें हैं वो हम बता रहे हैं, उस पर आप डिस्कशन हम लोग करेंगे। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कांग्रेस का जो इस समय मुंबई में पूरा माहौल है, एक तरफ की तो गुटबाजी की बातें आ रही हैं उभर कर, दूसरा महानगर पालिका चुनाव में एनसीपी से गठबंधन है, होगा या नहीं होगा, ये लेकर के कार्यकर्ताओं में काफी बातचीत चल रही है। और अगर गठबंधन नहीं होगा तो कांग्रेस की क्या रणनीति होगी, इन सब बातों पे थोड़ा हम आपसे जानकारी लेना चाहिए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो अभी आपने पहला शब्द उपयोग किया कि कांग्रेस पार्टी के अंदर गुटबाजी है, हमेशा से रही। नहीं, देखिए इस समय देखिए हमेशा से क्या रहा है ये तो मुझे नहीं पता है, बट जब से मैं कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन हुआ हूँ और पहले भी हमने जो अनुभव किए हैं कि थोड़ी बहुत तो गुटबाजी हर पार्टियों में होती है, हर पार्टियों में होती है, वो हर पार्टियों में होती है। तो गुटबाजी उसको नहीं कहते हैं, उसको कहते हैं विचारधारा का थोड़ा सा डिफरेंस होगा। सबका अपना अपना तरीका है और सब अपने अपने तरीके से काम करते हैं। लेकिन इतना विचारधारा का डिफरेंस की टेलीफोन में नहीं, देखिए ये तो होता है। देखिए झगड़ा या आपस में जो भी चीजें डिस्कशन होती है, जहाँ प्रेम होता है वही झगड़ा होता है। ठीक है, जहाँ प्रेम नहीं रहेगा वहाँ झगड़ा क्यों होगा जी? तो कहीं ना कहीं प्रेम है, लगाव है, लोगों का विचारधारा है, इसके लिए हुआ होगा डिस्कशन आपस में। ठीक है, और निपन जी जब से अध्यक्ष बने हैं, जिस ताकत के साथ और जिस जोश के साथ आज कांग्रेस का कार्यकर्ता मुंबई शहर में काम कर रहा है, और आने वाले समय में इसका रिजल्ट आपको बीएमसी के चुनाव में दिखाई देगा कि पहले की कांग्रेस में और अब की कांग्रेस में बहुत डिफरेंस हो गया है। ये तो आप लोग हर समय राष्ट्रीय चुनाव था तब भी बोलते चुनाव परिणाम आएगा तो दिखाई देगा, दिल्ली का चुनाव था तब भी बोला गया कि दिल्ली का चुनाव परिणाम आएगा तो दिखाई देगा, बिहार के चुनाव आया, बिहार का चुनाव, अब मुंबई महानगर परिणाम नहीं। हम बोल रहे हैं कि आपका जो कांग्रेस की कार्य प्रणाली है, कार्य करने की उनकी जो शैली है, वो जनता में क्यों उनका मानदंड, उनका जो इंटरेस्ट है जनता में, कांग्रेस के प्रति रुझान है, वो क्यों गिरती जा रही है? नहीं, देखिए गिरने का मतलब ऐसा है कि देखिए जनता सर्वोपरि है। मैं हमेशा पहले भी आपके चरण पे बोला हूँ, आज भी वही चीज मैं बोल रहा हूँ, जनता का निर्णय हमको स्वीकार होता है, चाहे वो हार के रूप में हो चाहे वो जीत के रूप में। हमारा काम है काम करना, अच्छे मुद्दों को उठाना, जनता के हित का ध्यान रखना। और कांग्रेस पार्टी का हमेशा, कांग्रेस का स्लोगन रहा है, कांग्रेस का हाथ गरीबों के साथ। कांग्रेस का हाथ हमेशा गरीबों के साथ रहा है, चाहे वो सत्ता में रहे या विपक्ष में रहे। ठीक है, हमको सत्ता की कोई लालच नहीं है, हमको अपना कर्म करना, हमको अपना काम करना है। ठीक है, जनता ने हमको पिछले चुनाव में हमको जनता ने नहीं झुकारा, हम एक विपक्ष की भूमिका आज निभा रहे हैं, एक अच्छे विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। नहीं विकल्प क्या विपक्ष में रहना? नहीं, विकल्प देखिए, विकल्प तो बहुत सारे थे। ठीक है ना, हम चाहते तो हम ठंडे होकर बैठ सकते थे, हम चाहते तो और भी जो मुद्दे हैं, जो बहुत सारे मुद्दे हैं जो आज कांग्रेस एक मुद्दा उठा रही है। आज बीजेपी का रोज एक ना एक स्कैंडल, रोज एक न एक मुद्दे के ऊपर कांग्रेस की जो है तैयारी, लड़ाई शुरू है। और हम लोग मैदानी लड़ाई लड़ते हैं, हम लोग इसी ऑफिस में बैठ के या संसद भवन में खड़े होकर लड़ाई नहीं लड़ते, हम जो है रोड पे उतर के जनता के हित के लिए लड़ाई लड़ते हैं। तो एक बात मुझे है कि दिल्ली में इतनी बड़करी करारी कांग्रेस को सफाया करना, ये आपको जनता ने देखी, जनता ने तो सोच रही कि आप बिल्कुल ठीक है ना, हाशिए में बैठिए, आप बाहर हो जाएंगे। आप देखिए, मैंने फिर आपसे वही बात दोहरा रहा हूँ
कि जनता जो डिसीजन लेगी हम उसको स्वीकार करते हैं। मतलब जनता अब चाहती है कि आप बाहर बैठे। नहीं, अगर जनता ने हमको विपक्ष में बिठाया है तो कल वही जनता हमको सत्ता में भी लाएगी। हमको अपना काम करना चाहिए, हमको अपने अच्छे कर्म करने चाहिए। और कहीं अगर गलती हुई हो, देखिए हाँ देखिए, अगर कहीं कुछ गलती हुई है उसका हमने विश्लेषण किया है, उन गलतियों पे हमारे पार्टी में विश्लेषण हुआ है, वो गलतियां दोबारा ना हो इसका हम प्रिकॉशन ले रहे हैं और अपना हम जनता के हित के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। गलतियां हुई है आपसे, कुछ कहीं ना कहीं कमियां रही, कुछ ना कुछ बातें हुई होंगी, तभी तो हम सत्ता से बाहर गए, तभी तो जनता ने नकारा। तो उसके ऊपर रणनीति तैयार करना, उस पर विचार करना, अपनी कमियों को दूर करना। देखिए व्यक्ति वही सही है और पार्टी वही सही होती है जो अपनी कमियों को स्वीकारे, जो अपनी गलती को स्वीकार लेता है वो व्यक्ति बहुत महान होता है, पार्टी बहुत महान होती है। और कांग्रेस पार्टी ने अपनी उस गलती को स्वीकारा है और आज भी जनता के हक के लिए हर लड़ाई लड़ने के लिए कांग्रेस का छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी सड़क पर उतरने को तैयार है। वो लड़ाई अभी अब तक अभी वो जो गलतियां हैं वो पूरा सुधार दिया गया। हाँ। कि अभी और समय नहीं, देखिए क्या है, क्योंकि दिल्ली चुनाव में राष्ट्रीय चुनाव हारने के बाद, महाराष्ट्र का चुनाव हारने के बाद नई अपनी गलतियां सुधारी गई, फिर दिल्ली चुनाव में हारे गए, नई गलतियां सुधारी गई, बिहार चुनाव में अपेक्षाकृत हुआ आपको सीट हासिल नहीं हुई, फिर भी गलतियां नहीं। बिहार में हम 30 सीट जीत के आए। 30 सीट। आज बिहार की अगर आप बात करते हैं, देखिए एक रुख था, एक जादूगर जिसको कहते हैं, नरेंद्र मोदी जैसा एक जादूगर आया, बड़े बड़े ख्वाब दिखाए, अच्छे दिन आएंगे, काला धन आएगा, ये होगा वो होगा, दुनिया भर के जुमला उसने सुना के, और जनता, भारतीय जनता, देखिए पहले भी मैं आपके चैनल के माध्यम से बता चुका हूँ, भारतीय जनता जो है वो बहुत भावुक जनता है, ठीक है। उन्होंने भाव में आकर ये भावुकता बस बीजेपी की सत्ता दी साथ में, और आज उसका रिजल्ट उस जनता को महसूस हो रहा है कि कांग्रेस के राज में हम क्या कैसे थे और आज बीजेपी के राज में हम कैसे हैं। अच्छे दिन आए हैं कि बुरे दिन आए हैं, इसका रिजल्ट आपको बीएमसी के 2017 के बीएमसी के चुनाव में दिखाई देगा। कांग्रेस की सरकार के समय में बहुत बड़े बड़े घोटाले सामने आते गए, बहुत बड़े घोटाले आए हैं, सब एक से घोटाले, और उसके बाद भी अभी देखो व्यवस्था घोटाला आ रहा है, सोनिया गांधी तक के लोग। नहीं, भारतीय जनता एक घोटाला ऐसा, देखिए एलिगेशन लगाना बहुत आसान होता है, किसी के ऊपर भी, आपके ऊपर भी, हमारे ऊपर भी, किसी पार्टी में नहीं, किसी के ऊपर भी एलिगेशन लगाना, नहीं एलिगेशन लगाना बहुत 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 छोटी चीज होती है। जो लोग अंदर हैं अभी वो लोग अपराधी घोषित नहीं हुए, चीटर घोषित नहीं हुए हैं, कोर्ट में केस चल रहा है, जब तक माननीय अदालत का फैसला नहीं आ जाता तब तक हम और आप ये फैसला करने वाले नहीं हैं कि तुम चोर हो और तुम साहूकार हो। कभी नेता पर कभी किसी को अपराध से मिला, बात अलग है, मैं उस विषय पे बात नहीं करना चाहूंगा। मैं अपनी पार्टी की और अपने लोगों की बात कर रहा हूँ। एलिगेशन अगस्ता हेलीकॉप्टर का भी आपने नाम लिया, उसके लिए घोटालेबाज का नाम लिया। अभी कुछ दिन पहले आपके मीडिया में मैंने देखा कि वहां का जो मेन आदमी था उसने क्या कहा कि मैं गांधी परिवार के किसी भी सदस्य से नहीं मिला हूँ, मैं कांग्रेस के किसी भी लीडर से नहीं मिला हूँ, ऑन स्क्रीन टीवी पे उसने बोला है, ठीक है ना। तो एलिगेशन लोग लगा रहे हैं, लोग बीजेपी वाले क्या चाह रहे हैं, बीजेपी वाले तो कांग्रेस को बदनाम करते हैं और हमेशा सोचते बदनाम करके एक बार सत्ता में आ गए हैं, लेकिन अब जिस जगह तभी उड़ता है जब आग जलती है। नहीं, देखिए धुआं आग जले धुआं उड़े, इसका फैसला कोर्ट कर रही है। समय आएगा, सच्चाई सामने आएगी, आपको क्या आग था, क्या धुआं था, कैसे आग लगी, कैसे धुआं उठा, इसका भी रिजल्ट आप लोग के सामने आएगा। अच्छा, धैर्यता रखिए। जो निरुपम जी हैं, आप उनकी कार्यकाल में इस समय आप हैं, इसके पहले हो सकता है, उसके पहले जब आप थे तो जब कांग्रेस में आए तो उसके बाद आप निरुपम के कार्यकाल में, निरुपम जी के इससे पहले तो मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में थे। तो निरुपम जी का जो नेतृत्व है वो आपको कैसा लग रहा है? नहीं, निरुपम जी बहुत ही तेज तर्रार युवा नेता है, जमीनी नेता है, और अपने कार्यकर्ता के लिए, अपनी पार्टी के लिए वो आदमी 24 घंटा सजग होता है। और जहां तक निरुपम जी के अध्यक्ष बनने की बात की अगर बात करें तो मेरा ये अनुभव है कि एक नई जान उन्हें कांग्रेस के अंदर फूंकी है। आज आप देखिए, प्रिंट मीडिया हो या आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, किसी भी मुद्दे पे निरुपम जी शांत नहीं बैठते, चाहे डंपिंग देमाग का मैटर हो, चाहे बीएमसी में घोटाले का मैटर हो। अभी कुछ दिन पहले आपने पूरी में पढ़ा होगा, बहुत बड़ा घोटाला, सड़क घोटाले का, उन्होंने बोला आरटीआई से पुलिस की जानकारी निकाल के, और पूरा उन्होंने बोला इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये छोटे छोटे मुद्दे हैं,
ये बीएमसी में जो टैक्स जाता है, जो पैसा जाता है, ये भारत मुंबई के गरीब तबके के लोगों का पैसा जाता है। हम आप टैक्स भरते हैं तब बीएमसी सरकार चलती है। और ये बीजेपी और शिवसेना की घोटालेबाज सरकार वहां बैठी है सत्ता में इतने साल से है, इसको निकाल बाहर फेंकने का समय आ गया है। और आप देखिएगा 2017 का जब रिजल्ट आएगा तो कांग्रेस का परचम बीएमसी के उस जो ऑफिस के ऊपर लहराएगा, महानगर पालिका। भारतीय जनता पार्टी का कोई ऐसा नेता घोटालेबाज महाराष्ट्र में है जो जेल में है? नहीं, देखिए क्यों नहीं है आप बताइए ना। इतने बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं, सबकी इंक्वायरी चालू है। अभी मीठी नदी का इतना बड़ा घोटाला हुआ है, उसकी भी इंक्वायरी चालू है। इंक्वायरी चालू है, लेकिन आपके छगन भुजबल के जेल में नहीं। छगन भुजबल हमारे नहीं, छगन भुजबल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हैं, वो अंदर है। देखिए मैं ये नहीं कहता हूं छगन अगर कोई भी नेता, किसी भी पार्टी का नेता अगर गलत है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। इसके मैं फेवर में हूँ, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का हो, चाहे वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, ठीक है। लेकिन झूठे एलिगेशन किसी के ऊपर लगा के और फोकट में आप उसको बदनाम करो, और खाली सत्ता पाने के लिए, कुर्सी की इतनी भूख है आपको कि आप एलिगेशन पे एलिगेशन लगाए जा रहे हो। किसी का प्रमाण नहीं उनके पास, किसी चीज का प्रमाण नहीं है, लेकिन एलिगेशन पे एलिगेशन, एलिगेशन पे एलिगेशन। अरे प्रमाण के साथ बात कीजिए ना। हम तो कहते हैं ना, बात कीजिए ना, प्रमाण के साथ बैठिए ना, आप बताइए ना। एलिगेशन क्यों लगाते हैं आप, गलत आरोप क्यों लगा रहे हैं? एलिगेशन कहाँ लग रहा है? जांच हो रही, जांच में आरोपित तय हो रहा है। कहाँ कौन सी जांच हुई आप बताइए ना मेरे को। अभी आदर्श आप बताइए ना, घोटाले में देखिए कहाँ बताइए मेरे को, बताइए ना। सबको कोर्ट ने बरी किया, सबको कोर्ट ने बरी किया। अभी बरी कहाँ किया? अभी तो आप अभी तक जितने फैसले आए हैं अशोक चौहान जी के खिलाफ, लोग बोलते थे ना अशोक चौहान जी इसमें इन्वॉल्व हैं, अभी तक जितने फैसले आए हैं सब अशोक चौहान जी के फेवर में गए हैं। क्यों गए? क्या कोर्ट भी बिक गई है? उसको ये गलत चीजें हैं, ये गलत चीजें हैं। उसको गिराने के आदेश के नहीं, ये गलत चीजें हैं। वो अलग बात है, वो अलग विषय है। नहीं, गलत और सही का फैसला मैं और आप नहीं करते। गलत और सही का फैसला माननीय न्यायालय करता है। न्यायालय नहीं गिराने, न्यायालय कर रहा है ना। आपने एलिगेशन लगाया, आप कोर्ट में गए, कोर्ट में आदर्श घोटाले का जितना भी आज रिजल्ट आ रहा है वो सबका सब कांग्रेस के फेवर में आ रहा है। नहीं, गिराने का आदेश हुआ है और गिराई गई बिल्डिंग जब उसको बनाया गया, बनाने में जो लोग वहां पे बेघर घर में का नुकसान पब्लिक का हुआ, वहां पे लोगों का नुकसान। वो जगह तो मिलिट्री की वैकेंट जगह थी, तब तक उसमें वैकेंट जगह पे उसको देखिए, वो एक अलग विषय है। लेकिन एलिगेशन की बात जो आप कर रहे हो, देखिए वो मुद्दा ही अलग है। नहीं देखिए, वो मुद्दा ही नहीं। आप एलिगेशन लगाए, बोले आदर्श चौहान जी इन्वॉल्व, ठीक है ना। अशोक चौहान जी के खिलाफ आप लोग कोर्ट भी गए, केस भी हुआ, रिजल्ट क्या आया? नीट एंड क्लीन आदमी बाहर आया। मतलब वो बिल्डिंग बिना कांग्रेस नहीं सरकार के समर्थन के बन गया। नहीं, बिल्डिंग किसके समर्थन से बनी, क्या बनी, वो मुद्दा नहीं। मैं उस मुद्दे पे जाना भी नहीं चाहता हूँ। मैं बात एलिगेशन की कर रहा हूँ। आप एलिगेशन जो लगा रहे हो तब से लेके आज तक केवल आप एलिगेशन ही लगा रहे हो और कहीं भी आपके हाथ में कोई पुरावा आया नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी में ऐसा कोई व्यक्ति है नहीं घोटालेबाज या चीटर या चोर कि जिसको आप बीजेपी वाले एलिगेशन, ठीक है लगाइए आप एलिगेशन। और आपसे क्या सोचते हैं, एलिगेशन लगा के, डरा के, सीबीआई का डर दिखा के, अपनी ताकत का, अपनी सत्ता का ताकत दिखा के आप हमारी आवाज को या जनता की आवाज को दबा देंगे? ये भूल जाओ। तो आपको उनकी औकात बता दी जाएगी, समय आने दीजिए। आदर्श घोटाले की इंक्वायरी तो कांग्रेस के शासन से चल, हाँ तो चल रही है ना। एलिगेशन तो इन्होंने लगाया था। नहीं, अभी जो सत्ता का उपयोग कर रहे हैं ये लोग बीजेपी वाले, और जिस ढंग से कांग्रेस पार्टी के ऊपर लोग प्रेशर बनाने लग जाते हैं कि इनकी आवाज को दबा दिया जाए या जनता की बात को ध्यान से भटका दिया जाए। इन्होंने कहा अच्छे दिन आएंगे, इन्होंने कहा महंगाई कम हो जाएगी, इन्होंने कहा काला धन आ जाएगा, इन्होंने कहा हर एक भारत के हर एक व्यक्ति के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे, ठीक है, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। आप सच्चाई से बताइए। इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से मैं आम जनता से पूछना चाहूंगा, आप ईमानदारी से, अंतरात्मा से आप बताइए, क्या इसमें से एक भी घटना सही हुई? ये बात बताइए कि इन्होंने डिजिटल इंडिया का शुरुआत किया, सारा चीज ऑनलाइन हुआ, बीच के दलालों की कमी हुई, क्या एक करप्शन का एक रास्ता? कौन से बीच के दलालों की कमी हुई आप बताइए ना मुझे। अभी कहाँ पे, कौन से डिजिटल इंडिया? आप ये बताइए, जब यही कंप्यूटर, यही लैपटॉप, इसको लाने वाला कौन था? ये लाने वाले कौन थे? लाने वाले तो कौन थे बताइए? नहीं, दौर नहीं, देखिए दौर नहीं, ये लाने वाला व्यक्ति कौन था?
हम ये कहेंगे ये लाने वाले व्यक्ति हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी जी थे। और जब इन्होंने इस कंप्यूटर का युग लाया इंडिया में, जब इन्होंने इसकी शुरुआत की थी, तो यही बीजेपी वाले बोलते थे कि इससे बेरोजगारी फैल जाएगी, इससे बहुत सारे युवक बेरोजगार हो जाएंगे, इसकी कोई जरूरत नहीं है। 10 व्यक्ति का काम एक कंप्यूटर करेगा, तो 10 व्यक्ति कहां जाएंगे? आज जो डिजिटल की बात करते हैं, कितनी हंसी आती है। आप जैसे लोग जब अगर इस तरह का क्वेश्चन करते हैं, आप जैसे पत्रकार अगर इस तरह का क्वेश्चन करते हैं, मुझे हंसी आती है कि बताइए, जो व्यक्ति ले आया, जिसने क्रांति पैदा की, जो जिसका ख्वाब था कि भारत 21वीं सदी में जाएगा, उनका ख्वाब था कि भारत 21वीं सदी में जाएगा, ठीक है, यहाँ का युवा पूरे विश्व को चैलेंज करेगा, ये राजीव गांधी जी का ख्वाब था। तो ये बीजेपी वालों का ख्वाब नहीं था। हम आज वही किसी चीज को उपयोग करना नहीं, आज बीजेपी वाले बोल रहे हैं। नहीं, आज बता दूं मैं, जितनी भी चीजें आज हो रही है डेवलपमेंट में, जितनी भी चीजें हो रही है, ठीक है, मोदी सरकार है, अपना पीठ ठोक ले वो लोग, ये सब कुछ पौधा लगाया हुआ कांग्रेस का ही है। चाहे वो कटरा से वैष्णो देवी की रेल हो, पता कर लीजिएगा आप। चाहे ये डिजिटल इंडिया की जो बात करते हैं ना, ये भी कांग्रेस का है। भूमि अधिग्रहण ये कांग्रेस का है। जीएसटी बिल ये कांग्रेस का है। आप आधार कार्ड को बोलते थे फर्जी है, आप कहते थे आधार कार्ड फर्जी है, मान्यता नहीं देते थे, ठीक है। आज इसी आधार कार्ड को आपने मान लिया ना। हम लेते हैं पर चर्चा जारी है, छोटे से विराम के बाद।